हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था रिग्रेशन। आई होप आज हमारी ये लास्ट वीडियो ही रहने वाली है। तो गाइस, हम अपनी जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे ये लास्ट मेथड था जो D-X D-Y का कॉन्सेप्ट था, तो इसको आज मैं क्लियर कर देती हूँ। और बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के अंदर वो मैंने एक एक करके अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो वीडियोज़ को देखिए। इस क्वेश्चन में हमने करना है यूज स्टेप डेविएशन मेथड का, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस था। एक था स्टेप डेविएशन मेथड ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड था, ठीक है। आज हम करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपके एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा कि आपने शॉर्टकट मेथड करना है या स्टेप डेविएशन मेथड करना है। डायरेक्ट नॉर्मली क्वेश्चन आएगा, आपने उसको सॉल्व करना है। लेकिन फिर भी कई बार एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करते हैं पूरी तरह से, तो कई बार ऐसा चांस आ भी जाता है। वो आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है, क्योंकि एग्जामिनर इजी वे में पेपर बना रहा है या टफ वे में, ठीक है। और तो इसलिए आपको ये वाला मेथड भी आना चाहिए। एक आधा क्वेश्चन आप अगर इस मेथड से कर लोगे तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है वैसे तो आपके लिए, क्योंकि आपने इतने सारे जब क्वेश्चन कर लिए हैं तो एक तो ये तो सिर्फ लास्ट, वो कहते हैं ना कि वो हाथी, मतलब ये एक कहावत थी कि हाथी तक कर लिया हमने पूंछ रह गया, समथिंग ऐसा कुछ था स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो वही वाली बात इसमें है कि हमने इतना सब कुछ कर लिया है तो एक छोटी सी चीज़ तो हम ये कर ही सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको भी स्किप मत करना, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैंने कह दिया कि इसको स्किप नहीं करना है तो आप नहीं करोगे, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि हाँ इसको स्किप करना है तो आप करोगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने करना है या नहीं करना। मेरा मोटिव तो यही है कि मैं आपको हर एक चीज़ करवाऊँ, आपके एग्जाम के अंदर ऐसा ना हो कि मैम ये आपने करवाया था इसलिए हमारा रह गया ये टॉपिक, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमारा सिर्फ इतना ही हमने ध्यान रखना है कि जो हमें एक्स और वाई दे रखे होते हैं, ठीक है, उससे हमने डीएक्स और डीवाई निकालना है, ठीक है। डीएक्स और डीवाई निकालना अगर आपको नहीं आता है तो वो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है, पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने कैसे निकालना है, ठीक है। डीएक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के अंदर से एक एज्यूम करते हैं वैल्यू को, वो हम कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमने मिड वैल्यू एज्यूम करनी है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने मिड वैल्यू एज्यूम कर ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो क्या था, ऑड नंबर थे, ठीक है, इसलिए हमने मिड वैल्यू एज्यूम कर ली, ठीक है। अगर इवन नंबर होता है, मान लो 8 नंबर है, ठीक है, एक्स के अंदर 8 आइटम्स है, तो उसके अंदर से आप मिड वैल्यू कैसे निकालोगे। तो इसके अंदर यही है मेन क्वेश्चन के अंदर कि आप कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो मिड वैल्यू ही होगी, ठीक है। आप 65 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए कि आपने ए को 68 ही लेना है, ठीक है। ये अलग अलग हो सकता है, सभी का डिफरेंट भी हो सकता है ये। और अगर आपने करके देखना है डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट लेके करके देखना है तो आप करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट यही रहने वाला है जो हमारा 68 को लेके आएगा, ठीक है। फिर हमने y के अंदर से भी हमने क्या करना है, एक वैल्यू को एज्यूम करना है। इन्होंने 60 का एज्यूम कर लिया है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, हम 64 का भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो एज्यूम करके फिर हमने क्या करना होता है, जो भी हमने वैल्यू को एज्यूम किया, जैसे हमने x के अंदर एज्यूम किया था तो उसमें से x के अंदर से जो भी हमने वैल्यू को एज्यूम किया है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली हमने y के अंदर करना है ये स्टेप। y के अंदर हमने 60 एज्यूम किया अगर, तो y की जितनी भी वैल्यूज है उसके अंदर से हमने क्या करना है, 60 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वो हमारा dx और dy आ जाएगा। D-X और D-Y वो क्या होगा हमारा, यानी कि CX और CY क्या होगा, CX होगा हमारा डिफरेंस ऑफ द एक्स के अंदर कितना डिफरेंस है, ठीक है। और CY आएगा हमारे पास, आएगा हमारे पास 4, ठीक है। y के अंदर डिफरेंस को हमने लेना है, ठीक है। CY हमने 4 ले लिया, CX हमने 1 ले लिया। फिर हमने क्या करना है, हमने इसको D-X D-Y हमने ये फाइंड आउट करना है, और वो हम निकालेंगे कैसे, हमने क्या करना है, जो भी हमारा dx है उसके बाय में हमने cx करना है, यानी कि -8/1 तो -8 ही रहने वाला है, -6/1 तो -6। तो जो भी dx है वही हमारा D-X रहने वाला है, बिकॉज हमारे पास cx के 1 है। और dy के अंदर चेंज आएगा, D-Y के अंदर चेंज आएगा बिकॉज cy हमारा क्या है, 4 है। तो हम 12/4 करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, 8/4 करेंगे 2 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, 0/4 0, -4/4
4 माइनस का 1, 0 अपॉन में 4 0, माइनस का 12 अपॉन में 4, माइनस का 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी डैश वाई हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, हमने निकालने क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन हमने निकालनी है एक्स ऑन वाई की। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, ओनली हमने वाई का स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमने एक्स ऑन वाई यानी कि बी ऑफ एक्स वाई निकालना है हमने। ठीक है, तो हमने क्या लेना है, ओनली वाई का, डी डैश वाई का स्क्वायर लेना है। अगर हमें ये पूछा होता वाई ऑन एक्स निकालना है, हमने ओनली वाई ऑन एक्स, तो हम क्या लेते हैं, डी डैश एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमसे पूछा होता कि हमने एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स दोनों निकालना है, तब हमने ये दोनों ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, डी डैश वाई स्क्वायर भी करना था और डी डैश एक्स स्क्वायर भी करना था। लेकिन अब हमें स्पेसिफिकली पूछा गया है कि एक्स ऑन वाई निकालना है हमने, तो हमने ओनली डी डैश वाई स्क्वायर करना है। तो आगे की जितने भी स्टेप है वो आपको आते ही होंगे। डी डैश वाई का स्क्वायर करना है हमने, यानी कि जितनी भी वैल्यूज है उसको खुद मतलब सेल्फ वैल्यू से ही हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू -1, तो पॉजिटिव का 1 होगा। ये चीज आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेनी है कि हमने जोन से वैल्यू उसी को उस खुद से इट सेल्फ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस है तो माइनस भी आएगा साथ में, और अगर माइनस माइनस 2 बार आते हैं मल्टीप्लाई के अंदर तो वो एडिशन हो जाते हैं, यानी कि प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आप तो भूल ही जाइए कि आपका क्वेश्चन राइट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने माइनस प्लस को भी अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, डी डैश वाई स्क्वायर हम निकाल लेंगे। फिर हमने क्या निकालना है, डी डैश एक्स डी डैश वाई, यानी कि हमने इन दोनों की वैल्यूज की हमने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। फिर हमने क्या करना है, सबका समेशन करना है। उसके बाद हमने एक्स बार वाई बार निकालना है। एक्स बार निकालने के लिए इसके अंदर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस में समेशन ऑफ डी डैश एक्स अपॉन में एन इंटू में सी एक्स। तो आपने गाइज ये इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन के अंदर क्या क्या फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपका ये वाला मेथड बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, बहुत ही रेयर, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपका ये वाला मेथड आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये वाला मेथड भी करवा रही हूँ। तो और इस मेथड के अंदर हमने एक्स बार वाई बार जो निकालना है वो थोड़ा अलग तरीके से निकालना है। तो आपने इन चीज़ों को बहुत माइंड में लेके चलना है कि हाँ भी हमने एक्स बार वाई बार को हमने कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। एक्स बार निकाल लेंगे, वाई बार निकाल लेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। हमने सी एक्स हमने 1 लिया होता, सी वाई हमने 4 लिया होता, तो वही वैल्यूज हमने एज इट इज पुट करनी है। बी ऑफ एक्स वाई आपको निकालना आता ही है, बस एक्स की जगह हम क्या ले, या एक्स की जगह भी कह सकते हैं हम, और हम डी एक्स की प्लेस पर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पहले किया था ना जो डी एक्स वाला था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स था और डी वाई था, तो हमने डी एक्स की जगह हमने क्या ले लेना है, डी डैश एक्स ले लेना है, और डी वाई की जगह हमने क्या लेना है, डी डैश वाई ले लेना है। बाकी जो हमारा क्वेश्चन है, बाकी जो भी फॉर्मूला है बी ऑफ एक्स वाई के अंदर वो बिल्कुल एज इट इज है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। और हाँ, इसके अंदर एक जो चीज़ है वो अलग से हमने ऐड करनी है, इनटू में हमने 6 अपॉन में सी वाई लेना है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन्हीं चीज़ों को छोड़ दिया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा। तो मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आप एक क्वेश्चन के एटलीस्ट 2-3 बार तो प्रैक्टिस जरूर करके देखें, जिससे आपके हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल साथ साथ क्लियर होते रहे, आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपके माइंड में अभी डाउट है तो वो अभी क्लियर कर लो, क्योंकि पेपर टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने डाउट्स को क्लियर करें। पेपर टाइम होता है रिविजन टाइम के लिए। ठीक है, तो हमने आगे सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हम पहले करते आ रहे हैं। वैसे इसके अंदर जो एडिशन थी, जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। इंटू में हमने 6 अपॉन में सी वाई लेना है। ठीक है, बाकी हमारा सेम वही मेथड आने वाला है। आगे रिग्रेशन इक्वेशन जो हम निकालेंगे एक्स ऑन वाई की वो भी यही रहने वाली है। तो गाइज हमारा जो रिग्रेशन का टॉपिक था उसके अंदर ये लास्ट कॉन्सेप्ट था जो आपका रहता था अभी तक। पता नहीं क्यों लटका हुआ था कॉन्सेप्ट इतने दिनों से। बस मेरे को ये था कि पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊँ, इसलिए मैंने एक बार के लिए इसको स्किप कर दिया था, लेकिन आज मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी आपका क्लियर कर दिया। तो जो हमारे रिग्रेशन का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके अंदर ऐसा कुछ भी मेथड नहीं है, कोई भी स्ट्रैट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अभी तक ना करवाया हो आपको। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट का आई थिंक एक क्वेश्चन आपका रह गया था।
ये वाला, ये मैंने आपको बोला था आप खुद से ट्राई करके देखिए, क्योंकि जो भी हमारे पास फॉर्मूला दे रखे हैं हमने उसी तरीके से करना है। बस इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमने निकालना था, ठीक है। ये आप पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इस मेथड से करना है तो बस आपने ये फॉर्मूला ही ध्यान रखना है कि हमने अंडर रूट हमने क्या लगाना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी हम निकालते आ रहे हैं, पहले हमने एक्स लिया, कैपिटल एक्स निकाल लिया, स्मॉल एक्स निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर जो y की वैल्यू उससे y स्मॉल y निकाल लिया, y का स्क्वायर कर दिया, फिर जो हमारी x स्मॉल x आया, स्मॉल y आया, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। सेम वही स्टेप है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही ईजी हो गया होगा अब तक, ठीक है। बाकी जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे वो भी हमने क्लियर कर लिए हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इन फॉर्मूले के अंदर आपने क्या कुछ लगाना है, इन क्वेश्चंस के अंदर आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाकी जो हमारा था हमने निकालना था एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, ये आपने इस फॉर्मूले से निकालना है। आप एक बार सभी फॉर्मूले अप्लाई करके देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर होते रहे साथ साथ में, ठीक है। ये हमने इस फॉर्मूले से निकाला है। ये थर्ड हमारा मेथड है स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट को निकालने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं मेथड को यूज़ करना है। ये मेथड तब यूज़ होता है जब हमारा ये सिग्मा ऑफ या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया होता है हमें, ठीक है। और ये भी हमने ये वाला मेथड और ये वाला मेथड हम इस क्वेश्चन अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम वही है, वही मेथड हमने लगाना है इसके अंदर, और वही मेथड को लगा के हमने ये सब कुछ निकालना है। आर आपने माइंड में रखना है, क्योंकि इसके अंदर आर का यूज होगा। तो आर हमने कैसे निकालना है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, हमने क्या क्या निकालना है, ठीक है। तो ये हमने पहले निकालना है, फिर उसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है, उसके बाद हमने जो आर की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट करनी है, इनटू में हमने क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स यानी कि 1.414 ये लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जितनी भी कैलकुलेशन है वो आपको कैलकुलेटर से ही सोल्व करनी है। तो ये बिल्कुल ईजी है आपके लिए। इनफैक्ट ये आपके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपने कैलकुलेटर अलाउड है आपके एग्जाम के अंदर, वरना कई बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि 11 प्लस 2 के अंदर बच्चों के पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो उनको इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इन क्वेश्चन को करने में। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपको बीए के अंदर एमए के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो ये जो स्टार्ट के क्वेश्चन है तो बहुत फास्टली हो जाते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता इन क्वेश्चन के अंदर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मेरे को पता है कि आप खुद कर लोगे, लेकिन एक बार मैं फिर रिमाइंड करवा देती हूँ ताकि मुझे ये नहीं रहेगा कि मैंने स्टार्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैंने स्किप की है। मैंने ऐसा कुछ भी कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी मेथड नहीं है जो मैंने इसके अंदर स्किप किया हो आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन के अंदर भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोई डाउट रहने ही नहीं वाला है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप मुझे भी पता लग पाए कि आपके कौन कौन से डाउट रहते हैं। तो देखिए 410 ऑब्जर्वेशन ऑन द प्राइस एक्स एंड सप्लाई वाई द फ्लोइंग डाटा वे ऑब्टेन। तो एन हमें पता लग गया हमारा क्या है 10, क्योंकि हमारे पास क्या है 410 ऑब्जर्वेशन ऑन द प्राइस एक्स, ठीक है। हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि हमारा एन क्या है 10 है। बाकी आपका सारा कुछ गिवन है, एन भी हमें गिवन है, समेशन ऑफ एक्स गिवन है, समेशन ऑफ वाई गिवन है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन है, समेशन ऑफ एक्स वाई गिवन है, और एन तो गिवन है ही, ठीक है। तो ये हमें सब चीज़ें गिवन है। हमने क्या निकालना है, हमने ऑब्टेन करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। तो हमने यही चीज़ें निकालनी है जो हम पहले निकाल के आ चुके हैं, ठीक है। बस इसके अंदर फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर दिया, बाकी आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आपने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो तो इन्होंने अपने आप से हर एक फॉर्मूला जो भी था आपका था उससे करके दिखा दिया कि जो भी बच्चे को ईजी लगता है वही वो कॉन्सेप्ट ले, ठीक है। अदरवाइज आप ये वाला जो क्वेश्चन है या फर्स्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर आपने इस मेथड से करके देखना है तो आप इस मेथड से भी करके देख लेना, आपके हर एक जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो गाइज हमारा जो स्टार्ट का पोर्शन था वो हमारा आज की वीडियो में कंप्लीट होता है। ये हमारी लास्ट वीडियो थी, स्टार्ट के पोर्शन को कंप्लीट हमने कर लिया है अच्छे से। तो अगर आपकी कोई भी डाउट है तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइज।